नमस्ते, कैसे हैं आप लोग सब? पिछले वीडियो में हमने विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना सीखा था। तो आज के वीडियो में हम जातिवाचक संज्ञा और सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना सीखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि कुछ प्रत्यय होते हैं जिनको कि हम शब्द के मूल रूप में, जिसको कि मूल धातु कहते हैं, उसमें लगा के हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। इनके अलावा भी कुछ और भी प्रत्यय थे उसमें जो कि विशेषण में यूज होते हैं। तो इन प्रत्ययों को अगर आप याद कर लेंगे तो आपके लिए एक टिप हो जाएगी कि अगर किसी भी शब्द के पीछे ये शब्द लगे हुए हैं, ये प्रत्यय लगे हुए हैं, मतलब कि वो भाववाचक संज्ञा है ना? तो ये आपके लिए एक टिप भी हो गई। तो चलिए अब शुरू करते हैं। जैसे मित्र एक जातिवाचक संज्ञा है। मित्र में सभी मित्र आ जाते हैं। जैसे जय अजय का मित्र है, तो ये मित्र क्या हुआ? उसका दोस्त है। तो मित्र में सभी मित्र आ जाते हैं। मित्र मतलब एक जातिवाचक संज्ञा है। उससे भाववाचक संज्ञा क्या बनी? मित्रता। मित्रता का भाव है उसके अंदर, तो भाव है ये एक, तो इसलिए ये भाववाचक संज्ञा बन गई। इसको हम देख या सुन नहीं सकते, इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो ये भाववाचक संज्ञा होगी। तो इसी तरह से मानव में मानव है, मानव या दानव या इन सब में अगर हम ता लगा देते हैं तो ये मानवता दानवता ये सब भाव हो जाते हैं। उनके भाव, उनके अंदर मानवता है, दानवता है, ये भाव है, तो ये भाववाचक संज्ञा बन गई। तो ये कुछ प्रत्यय और जैसे ये तो हमने अभी देखा ता लगाने से। अब हम देखते हैं ई लगाने से कैसे बनता है। जैसे ठाकुर, ठाकुर सुने ना आपने? पहले के जमाने में ठाकुर हुआ करते थे। शोले पिक्चर का याद है ना? ठाकुर मुझे अपने हाथ दे दे, ये डायलॉग बहुत पुराना, बहुत फेमस था उसका डायलॉग। तो उस जमाने में से ठाकुर हुआ करते थे। अब तो खैर बहुत कम हो गए। तो उससे क्या संज्ञा बनी? भाववाचक संज्ञा ठकुराई। उनके अंदर जो ठकुराई का भाव होता है वो भाववाचक संज्ञा बन गया। इसी तरह से जैसे दोस्त, अभी हमने मित्र देखा था जैसे कि, तो दोस्त जातीय संज्ञा, उसमें बड़ी ई की मात्रा लगा दी हमने, तो वो भाववाचक संज्ञा बन गई। दोस्ती का भाव है जो उनके अंदर। दुश्मनी भी ऐसे ही होगी, दुश्मनी का भाव है दुश्मन के अंदर, तो वो भाववाचक संज्ञा बन गई, दुश्मन से दुश्मनी। दूसरा जैसे त्व लगाने से बनते हैं। जैसे माता से मातृत्व बना, नेता से नेतृत्व बना। अब माता माता जो है उसमें सभी माताएं आ जाती है, परंतु उनके जो अंदर जो मातृत्व का भाव होता है वो भाववाचक संज्ञा बन गई। इसी तरह से नेता के अंदर नेतृत्व का गुण है, उनके अंदर नेतृत्व भरा हुआ ही, उनके अंदर नेतृत्व का गुण है अपने आप में, तो ये गुण है, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा बन गई। इसी तरह से ये य लगाने से भी बनता है भाववाचक संज्ञा। जैसे कि अतिथि से आतिथ्य बन गया। अतिथि आए हमारे, जितने मेहमान आते हैं उनका जब हम जो आदर सत्कार करते हैं, आदर सत्कार का भाव हमारे अंदर है आतिथ्य का, तो वो आतिथ्य जो है वो भाववाचक संज्ञा बन गई। से स्वस्थ से स्वास्थ्य बन गया। सभी लोग स्वस्थ हैं, तो वो स्वस्थ जो है वो जातिवाचक संज्ञा। और स्वास्थ्य जो है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनकी दशा बता रहा है, उनकी कैसे है, उनकी अवस्था कैसी है, तो ये भाववाचक संज्ञा बन गई। अगला है जैसे बच्चा से बचपन, ये पन लगाने से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। तो बच्चा क्या है? ये मनुष्य जीवन की एक अवस्था है। नहीं, बच्चा जो है वो जातिवाचक संज्ञा, सॉरी, बच्चा जो है वो क्या, उसमें सभी बच्चे आ गए जातिवाचक संज्ञा, और बचपन जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। ये मानव जीवन की एक अवस्था के बारे में बता रहे हैं। बचपन, बुढ़ापा, ये सब जो अवस्थाएं होती हैं, तो उसमें से एक अवस्था को बता रहा है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। ऐसे बड़ा, तो बड़ा बड़ा भी, बड़े सभी लोग बड़े आ गए, इसमें जातिवाचक संज्ञा है। और ये बड़प्पन जो है ये एक भाव है कि बड़ों को अपने अंदर एक बड़प्पन का भाव रखना चाहिए, बड़ों जैसा व्यवहार करना चाहिए। तो ये बड़प्पन क्या हुआ? जाति भाववाचक संज्ञा बन गई। तो इस तरह से हमने देखा कि जातिवाचक संज्ञा से कैसे भाववाचक संज्ञा बन जाती है। तो जातिवाचक संज्ञा तो बहुत सारी ऐसी अभी जिनसे कि भाववाचक संज्ञा बनती है। अब सबको तो हम इस वीडियो में ले नहीं सकते, तो इसलिए अब मैंने जो जो कुछ कुछ खास खास थी आपको हर एक का बता दिया, हर प्रत्यय को लेके आपको बताया। इसके अलावा और भी बहुत सारी है वैसे तो, परंतु सर्वनाम क्या है? सर्वनाम तो थोड़े कुल मिला के 30-35 होंगे, अधिक से अधिक, अधिकतम। तो उनमें से भी कुछ ऐसे हैं जिनसे कि भाववाचक संज्ञाएं बनती है। तो चलिए हम देखते हैं कि सर्वनाम से कैसे भाववाचक संज्ञा बनती है। तो देखिए, पहला सर्वनाम तो हुआ अपना। इसका क्या उदाहरण? अपना काम खुद करो, यहाँ अपना सर्वनाम है। अब इससे कौन सी जातीय भाववाचक संज्ञा बनेगी? अपनत्व या अपनापन। ये आपके व्यवहार में अपनापन है, आपके व्यवहार में हमको अपनत्व की का भाव लग रहा है, अपन का भाव लग रहा है, तो भाववाचक संज्ञा हुई। इसी तरह से कुछ और सर्वनाम हैं जिनसे कि जैसी भाववाचक संज्ञा बन रही है। इनमें भी जैसे वो हमने आपको प्रत्यय बताए, अपने देखे हैं, ये त्व, पन, विश्व, ये ता, त्व, ये सब लगाने से भाववाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे पराया में परायापन, ये परायापन का भाव आ गया, ये भाववाचक संज्ञा है।
स्व से स्वत्व, स्व की भावना है इसमें, सर्व, सर्वस्व, सर्व सभी का इसमें आ गया। तो ये भाववाचक संज्ञा बन गई। मम से ममता या ममत्व, मम का मतलब मेरा होता है, हम मतलब मैं होता है। ये एक्चुअली संस्कृत के शब्द हैं, तो इनके मतलब ये हैं, तो इनसे देखिए ममता और ममत्व बन गई। ये भाव भाव है, ये चूंकि ममता का और ममत्व का, ये भाववाचक संज्ञा है। जैसे अहंकार विभाव है, घमंड का भाव, तो भाववाचक संज्ञा बन गई। निज में निजत्व, निजता, ये भाव है, मतलब मैं अपने खुद का, जैसे स्वयं का जो भाव है, स्वयं होने का, वो अहम का जो भाव होता है, वो इसमें निजत्व या निजता ये भाव है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। तो इस तरह से ये सर्व कुछ थोड़े से सर्वनाम हैं जिनसे कि भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। तो आज हमने संज्ञा, सर्वनाम और जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना सीखा। तो आशा करती हूँ कि आपको अच्छे समझ में आया होगा, ये आपके लिए कुछ फायदेमंद होगा, आपको इससे कुछ फायदा मिलेगा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो, फिर भी वैसे, क्योंकि इसमें क्या है कि बहुत विस्तृत है, जातीय संज्ञा तो बहुत सारी है। तो आपको अगर कोई भी प्रश्न हो आपके मन में, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। और अगर आपको उपयोगी लगा हो, अच्छा लगा हो वीडियो, तो उसको प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि दूसरे लोग भी इसका फायदा उठा सकें, है ना। चलिए, तो फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नए नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, बाय।